हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, पितृपक्ष के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा दें, ये एक चीज 1 महीने में बनोगे करोड़पति। क्या आपके पितृ आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप तुलसी के पौधे में ये एक चीज चढ़ा देते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप तुलसी के पौधे से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पितृ उससे नाराज होते हैं उससे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की इस नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक किए गए छोटे से प्रयास से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव है, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या
जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए पूजा से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल में आप एक चम्मच कच्चा दूध ढालें। फिर इस जल में एक चुटकी शक्कर ढालें। शक्कर ढालने के बाद अब आप इस पात्र में एक चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी ही शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के महापातक संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसीलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, यानी आपको इष्ट की तरफ अपना मुंह कर लेना है, जहां से सूर्योदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगें। इसके बाद आप भगवान से और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान से पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार जनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है।
भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि के समय या संध्या काल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो, अशुद्ध जगह पर लगी। तुलसी जी का पूजन आप भूलकर भी ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिस कारण इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें शाप देती हैं, इसी शाप को पितृदोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष होने पर मिलते हैं ये संकेत। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी जातक के कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह बनने लगते हैं, घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हों तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं।
इसके साथ ही कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें यह आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए जरूर करें। ये काम प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी बल्कि कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी।